Hello students, how are you? I hope everyone is fine at your home. Welcome to CR International School online classes. This is class 5th EVS. Today also we are continuing with our explanation of 6th chapter food production and storage. आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स से स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो 6th स्टेप होता है वो है फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स, यानी खादें. खाद फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं और इनके कारण सॉइल को जो उपजाऊपन होता है उसको बढ़ाया जाता है. तो हम इसको रीड करते हैं. फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स आर एडेड टू द सॉइल टू रेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स का इस्तेमाल किया जाता है. फर्टिलाइज़र्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़ यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स. फर्टिलाइज़र्स जो होती हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं जहाँ पर उनको बनाने के लिए रासायनिक पदार्थों का यानी कि केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक लीव्स, डंग, लेफ़्ट ओवर फूड एक्सेट्रा. जबकि जो खाद होती है मैन्योर जिसको हम कहते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि जो प्रकृति में गल जाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों से बनाई जाती है, जैसे कि पत्ते हैं, गोबर है या बचा हुआ भोजन है, जो कचरा बच जाता है, ठीक है, इन सब को इकट्ठा करके मैन्योर बनाई जाती है जिसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर भी कहते हैं. ये फसल के उत्पादन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनके कारण हमारी जो फसलें होती हैं वो स्वस्थ और जल्दी तैयार हो जाती हैं और इनके कारण जो पैदावार होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है. बेटा, जो फर्टिलाइज़र्स होती है उनको हम रासायनिक खाद कहते हैं हिंदी में, और जो मैन्योर्स होती हैं उनको जैविक खाद के नाम से जाना जाता है. फर्टिलाइज़र्स में क्योंकि केमिकल की मात्रा अधिक होती है तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से फसल को नुकसान भी पहुंचता है. जबकि जो मैन्योर होती है यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर या जैविक खाद, उसको डालने से किसी भी प्रकार की हानि का होना संभव नहीं होता. इस कारण से यदि हम ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है. नेक्स्ट स्टेप है वीडिंग. वीडिंग को हम खरपतवार के नाम से जानते हैं हिंदी में. इसके बारे में जानिए. समटाइम्स वाइल्ड और अनवांटेड प्लांट्स आल्सो ग्रो इन द फील्ड्स. कई बार आपने देखा होगा फसलों के साथ साथ कोई और पौधे जो होते हैं वो भी उग जाते हैं जिनको जानकर उगाया नहीं जाता. ऐसे पौधों को हम वीड्स कहते हैं और इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये यदि फसलों के साथ उगते हैं तो जो फसल वाले पौधे होते हैं उनका पोषण खुद ले लेते हैं और उनको जो मेन फसल होती है उनको भोजन कम मिल पाता है. These plants are harmful for the growth of crops as they consume essential nutrients from the soil. क्योंकि ये दूसरे जो फसल होती है मेन फसल उसके साथ उगते हैं तो उसको मिलने वाला जो न्यूट्रिएंट होता है, जो पोषण होता है, उनको ये खरपतवार या वीड्स जिनको कहते हैं वो खा लेते हैं, जिसके कारण जो मेन फसल होती है उनको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और उनकी ग्रोथ कम होती है. इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे ये ख़त्म हो जाएं और फसल को भी नुकसान ना पहुँचे. कई बार इसके लिए केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है और कई बार इनको हाथों से ही उखाड़ दिया जाता है. तो ये जो अनचाहे पौधे होते हैं इनको निकालने के प्रोसेस होते हैं, इनको हम वीडिंग कहते हैं. और इनको यदि केमिकल्स के द्वारा हटाया जाता है तो उस केमिकल को वीडीसाइड के नाम से जाना जाता है. ठीक है, वीडीसाइड्स आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ वीड्स. और इनसे जो वीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है ताकि जो फसल है उसको पूरा पोषण प्राप्त हो सके और अच्छी पैदावार दे सके.
8th स्टेप है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मेच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जब हमारी फसलें पूरी तरह पक कर तैयार हो जाती हैं तो उसे काटा जाता है और इस काटने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट इज़ डन मैन्युअली बाय यूजिंग सिकल्स और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और जो गांव होते हैं उनमें ज़्यादातर हाथों से ही इसको काटा जाता है, यानी मैन्युअली का मतलब है हाथों से, और सिकल्स का मतलब है दराती। जो दराती होती है, या हम उनको कह सकते हैं कि तेज़ धारदार वाले जो हथियार होते हैं उनसे काटा जाता है। और कई बार मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टिंग मार्क्स द एंड ऑफ द क्रॉप सीज़न। और इसी के साथ जो फसल उगाने और उसको तैयार करने की प्रक्रिया होती है, इसके साथ हार्वेस्टिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। और इसको हम पूरा प्रोसेस कहते हैं जहाँ पर हमारी हार्वेस्टिंग को एक मार्क के रूप में माना जाता है फसल तैयार होने का। ठीक है। लास्ट स्टेप जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, यानी कि खेतों में ही जो किया जाता है, उसको थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्ट्रॉ और हे। यानी कि थ्रेशिंग वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें जो फसलें होती हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं सूख के जो तैयार होते हैं, उनमें से बीजों को निकालना। बीज निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको थ्रेशिंग कहा जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डन मैनुअली बाय बीटिंग द सीरियल प्लांट्स। इसको हाथों से भी किया जा सकता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। किसी भी हार्ड सरफेस पर ये फसलों के गट्ठड़ बनाकर उनको पीटा जाता है और उसमें से दाने जो हैं वो निकलकर अलग हो जाते हैं, और जो घास वाला यानी कि स्टॉक और लीव्स के सूखे पार्ट जो होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। कई बार एनिमल्स का प्रयोग भी किया जाता है। एनिमल्स लाइक बुलक्स, बफेलोज एंड कैमल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द प्रोसेस। उनको इन फसलों को फैलाकर इनके ऊपर चलाया जाता है, जिससे जो प्रेशर पड़ता है उनके पैरों से, उनसे जो बीज हैं वो पौधे में से निकल जाते हैं और उनको जो चारा होता है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। नाउअडेज मैनी फार्मर्स यूज़ थ्रेशिंग मशीन कॉल्ड थ्रेशर फॉर द सेम प्रोसेस। आजकल जैसे कि नई तकनीकी आ गई है तो उसमें जो किसान है वो मशीनों का प्रयोग करते हैं जिनको थ्रेशर्स कहा जाता है, जिससे बीज अलग निकल जाते हैं और जो चारा होता है, तूड़ा होता है जिसको हम जानवरों को खिलाते हैं, वो अलग हो जाता है। तो बेटा ये जो प्रक्रिया है ये अंतिम चरण होता है इनका, यानी फसल को उगाना, उसके बाद उसकी देखभाल करके उसका इंतज़ार करना ताकि वो तैयार हो जाए और उसको फिर हम अनाज उससे प्राप्त कर सकें। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इसमें 9 स्टेप्स हमने किए हैं स्टार्टिंग से, जहाँ हमने बीजों को सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया, फिर बीज बोए, उसके बाद सिंचाई की, सिंचाई के बाद फर्टिलाइज़र्स का एडिशन हमने किया, उसके बाद वीडिंग्स का प्रोसेस किया, वीडिंग में यानी खरपतवार को निकाला, फिर हार्वेस्टिंग और फाइनली थ्रेशिंग। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं हमने जो फसल होती है उसको तैयार करने में यूज़ किए। तो बेटा आज की वीडियो में हम यहीं तक फिनिश करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।